गोवर्धन पूजा की दिव्य कथा। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तब ब्रज की धरती आनंद, प्रेम और करुणा से भर उठी। नंद बाबा के आंगन में जब उस नन्हे बालक ने पहली बार नेत्र खोले, तो मानो सृष्टि स्वयं मुस्कुरा उठी। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी, देवताओं ने पुष्पवर्षा की और गोकुल के गलियारों में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। माता यशोदा ने उस बालक को जब पहली बार अपनी गोद में लिया, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने उनके हृदय में स्थान ले लिया हो। समय बीतता गया, वह नन्हा बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में दिव्यता झलकती थी, उसके मुख की मुस्कान मानो समस्त ब्रह्मांड की शांति बन गई थी। गोकुल के गोपालों के बीच कृष्ण केवल बालक नहीं थे, वे प्रेम का प्रतीक, करुणा का सागर और सत्य का दूत थे। वे गायों के साथ खेलते, बांसुरी बजाते और यमुना किनारे लीलाएं करते। एक दिन जब गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे, छोटे से कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, माँ, ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? माँ यशोदा मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें लहलहाती हैं, गायों के लिए घास होती है और जल स्रोत बने रहते हैं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, माँ, वर्षा तो प्रकृति का कार्य है, इंद्रदेव केवल माध्यम है। ये गोवर्धन पर्वत है जो हमारी गायों को भोजन देता है, जल देता है, छाया देता है। हमें पूजा करनी चाहिए उस पर्वत की जिसने हमें पोषित किया है, न कि उस देवता की जो केवल अहंकार में वर्षा करता है। यशोदा ने पहले तो हंसते हुए कृष्ण की बात को बाल्य विनोद समझा, परंतु कृष्ण के शब्दों में जो सत्य का तेज था, वह ब्रजवासियों के हृदय को छू गया। कृष्ण ने सबको समझाया कि सच्चा धर्म वही है जो प्रकृति, पशु और मानव के बीच संतुलन स्थापित करे। गोकुलवासियों ने निर्णय लिया कि इस बार वे इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। अगले दिन सारा ब्रज गोवर्धन पर्वत के समीप एकत्र हुआ। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे गोपाल, ग्वालिनें, गायें और बालक सभी प्रेम और उल्लास से भरे थे। पर्वत के चारों ओर दीप जलाए गए, पुष्प बिछाए गए और विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, मिठाइयाँ, दही, दूध और घी का विशाल भोग लगाया गया। ये भोग इतना विशाल था कि आकाश भी जैसे विस्मित हो उठा। इस महाभोग को अन्नकूट कहा गया क्योंकि पर्वत के समान ऊंचा अन्न का ढेर तैयार किया गया था। श्री कृष्ण ने स्वयं पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और सबको बताया, ये गोवर्धन हमारी गायों का रक्षक है, हमारे जीवन का पोषक है, इसका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। ब्रजवासी आनंदपूर्वक झूम उठे, सबने जय जयकार की, गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोपाल की जय। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। लेकिन स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव को ये बात सहन नहीं हुई। उन्हें लगा कि ब्रजवासी अब उनके प्रति अनादर कर रहे हैं। उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर बादलों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल की भूमि पर ऐसी वर्षा बरसाओ कि उनका नामो निशान मिट जाए। उन्हें पता चल जाएगा कि इंद्र का अपमान क्या होता है। तुरंत ही काले काले बादल गोकुल के ऊपर छा गए। बिजली चमकी, गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ब्रज की नदियां उफान पर आ गईं, गाय भय से इधर उधर भागने लगी, घरों में पानी भर गया। ब्रजवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, लाला, अब क्या करें? इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं, सब कुछ डूब रहा है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं न तुम्हारे साथ। चलो, सब गोवर्धन पर्वत के पास चलो। वे सभी कृष्ण के पीछे पीछे पहुंचे। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाए और दिव्य तेज से भरे स्वर में बोले, देखो ब्रजवासियों, ये हमारा रक्षक पर्वत है। फिर उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, एक नन्हा बालक इतना विशाल पर्वत कैसे उठा सकता है? लेकिन वह तो भगवान थे, सृष्टि के स्वामी। कृष्ण ने पर्वत को ऐसे उठाया जैसे कोई फूल उठाता है। उन्होंने कहा, सभी लोग अपनी गायों और परिवार सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे पूरा ब्रज पर्वत के नीचे शरण लेने लगा। माता यशोदा कृष्ण की उंगली को देखती और बार बार पूछती, लाला, दर्द तो नहीं हो रहा? कृष्ण मुस्कुरा कर कहते, माँ, ये पर्वत तो मेरा मित्र है, ये भार नहीं, यह आनंद है। 7 दिन और 7 रातों तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु एक बूंद भी उन लोगों को नहीं छू सकी। गोवर्धन पर्वत छत्र की तरह सबकी रक्षा करता रहा। 7वें दिन इंद्रदेव ने देखा कि उनका कोप व्यर्थ जा रहा है। वे सोचने लगे, ये कैसे संभव है कि एक बालक मेरे वज्र की शक्ति को झेल ले। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तभी देवगुरु बृहस्पति ने आकर कहा, हे इंद्र, ये वही श्री कृष्ण है जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। आपने उनके भक्तों पर अत्याचार किया है, यह अनुचित है।
अहंकार त्याग दे और श्री कृष्ण से क्षमा मांगे। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने वाहन ऐरावत पर चढ़कर ब्रज की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अब भी पर्वत को उठाए हुए हैं और ब्रजवासी आनंद पूर्वक उनके चारों ओर भजन गा रहे हैं। इंद्र नीचे उतरे, विनम्र होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिरे और बोले, हे प्रभु, मैं अंधकार में था। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने अपने भक्तों पर अन्याय किया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र, जो अहंकार करता है वह अपने धर्म से गिर जाता है। देवता वही है जो विनम्र हो, जो दूसरों के सुख दुख को समझे। जाओ, अब वर्षा रोक दो और व्रजभूमि को शांति दो। इंद्र ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। वर्षा रुक गई, सूर्य प्रकट हुआ, आकाश निर्मल हो गया। सब ब्रजवासी बाहर निकले और हर्षोल्लास से नाचने लगे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। उस क्षण पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और गोवर्धन पर्वत के चरणों में आरती उतारी। इसके बाद कृष्ण ने कहा, आज से हर वर्ष हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। ये पर्वत हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करो, गायों का पालन करो और धरती माता का आदर करो। इंद्र की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति की सेवा ही सच्चा धर्म है। उसी दिन से गोवर्धन पूजा का पर्व प्रारंभ हुआ। इस दिन लोग गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, अन्नकूट का भोग लगाते हैं और श्री कृष्ण के नाम से पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोकुल में उस दिन का उत्सव अनोखा था। सबने मिलकर गाया, जय गोवर्धन, जय श्री कृष्ण गोपाल। महिलाएं दीपक लेकर नाचती रहीं, बालक गीत गाते रहे और यमुना किनारे की हवा भी भक्ति में डूबी रही। माता यशोदा ने अपने लाल को गले लगाया। आंसू छलक पड़े, पर उनके हृदय में गर्व था। उनका लाला केवल उनका पुत्र नहीं, समस्त संसार का रक्षक है। समय बीतता गया, पर गोवर्धन पूजा का ये संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत होता है, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और जब हम उसका सम्मान करते हैं तभी जीवन में सुख शांति आती है। श्री कृष्ण का ये संदेश आज भी ब्रज की गलियों में गूंजता है। जो दूसरों की रक्षा करता है वही सच्चा ईश्वर है। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि जब मनुष्य अहंकार में अपने कर्तव्य को भूल जाता है तब संकट आता है, लेकिन जब वह प्रकृति और सच्चे धर्म की ओर लौटता है तब जीवन में संतुलन लौट आता है। गोवर्धन पर्वत केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है जिसमें प्रेम, संरक्षण और समर्पण का अमूल्य संदेश निहित है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हर वृक्ष, हर नदी, हर पर्वत और हर जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान है। जब हम इस सृष्टि को प्रेम से देखते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में उतर आता है। श्री कृष्ण ने यही कहा था, प्रकृति मेरा स्वरूप है और जो इसका सम्मान करता है वह मेरी पूजा करता है। आज भी जब दीपावली के दूसरे दिन लोग गोवर्धन पूजा करते हैं तो उनके भीतर वही भावना जीवित होती है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, धरती के प्रति आदर और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। यही कारण है कि हर दीपक, हर भोग और हर परिक्रमा में एक संदेश छिपा होता है, अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ और सृष्टि का सम्मान करो। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति ही सच्चा देवता है, जो धरती, गाय, जल, पर्वत और वृक्षों की रक्षा